ऊपर ले जाना नहीं है कोई, जहाँ मर जाएगा मिलेगा। ईएसआईसी हॉस्पिटल है, ये पीएम केयर्स फंड से बना था। सरकार इसी के बारे में बार बार बोल रही है कि हमने 500 बेड बनाया। ये हालात आप देख लीजिए, ना कोई नर्स है, ना कोई कोविड है, डॉक्टर है, ना इनको कोई ले जाने वाला है। हालात इनके अच्छे नहीं है, इनकी परिस्थितियां समझिए। ये आप सोचिए दोनों कि कैसे जिए। मैं आपको बताया है, आप ये देखिए स्टाफ आपको नहीं मिलेगा, उनको ऑक्सीजन नहीं लगा हुआ है। मैं किस नंबर पर कोविड हुआ? 7 80 शुरू में इसको बताइए। सागर कहाँ कब कैसे पॉजिटिव हुआ? जी सर, तो ऐसे आला काम करते हैं, अब पता नहीं चल पाया कि कैसे पॉजिटिव है। क्या काम करते हैं? वो श्रीराम फाइनेंस कंपनी में है सर। 400-500 वार्ड की बात करता है सरकार यहाँ तो लेफ्ट जाएगा। कोविड वाला का है, आपको समझने का प्रयास। ये सुई किस चीज की है? कौन सी इंजेक्शन? कोविड कौन सी दवाई? ये हालात आप देखिए, आपको कोई नर्स नहीं मिलेंगे यहाँ, या कोई डॉक्टर नहीं मिलेंगे। डॉक्टर साहब है कोई? पूरी मार्गी से। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आज पेपर होती है? नहीं, हम लोग कर रहे हैं, बाकी जो चल रहा है उसके हिसाब से कर रहे हैं। कब तक होगा? मैं टेक ओवर ने कर लिया है, मीटिंग वगैरह चल रहा है और वीक चल रहा है जो ऑर्गेनाइज करने का। मैं पप्पू यादव, अब वही। मैं बस यहाँ 40 बेड है। हाँ, 40 बढ़ाने का चल रहा है मीटिंग, मतलब कि लोग ऑर्गेनाइज वहाँ से करके बेटर तरीके से। ऑर्गेनाइज के बगैर बढ़ाने का क्या फायदा? हाँ बिल्कुल, हाँ, जब एक बार ऑर्गेनाइज हो जाए कि अगर हमारे आर्मी भाई हैं, आशा होगा आपको कि आज नहीं 40-50 रुपए है, एक बार वो तरीके से चल रहा है, क्योंकि अगर हम 40-50 आप इनकी सुनिए ना। देखिए 40-50 है ना, तो हम पहले 100% ले ले और उसको मैनेज नहीं कर पाए, कोई फायदा है बताइए? या हाँ या ना में कोई फायदा नहीं है। पेशेंट को सही समय पे दवाई ट्रीटमेंट होना चाहिए। देखिए वो कर रहे हैं, उसके लिए इसके पहले डीआरडीओ लिया हुआ था, आज आर्मी में आया, तो थोड़ा इसको तो समझिए। बिहार गवर्नमेंट से बात चल रही है, डॉक्टर दवाई नहीं देगा ना, डॉक्टर सफाई नहीं करेगा, डॉक्टर आपका लिख देगा, प्रिस्क्रिप्शन लिख देगा। उसके लिए स्टाफ के लिए बात चल रहा है, तो स्टाफ एक बार आ जाएगा तो ठीक हो जाएगा। ठीक है, स्टाफ का सख्त अभाव है। अच्छा क्या है? कौन दवाई है? कौन दवाई? बहुत से 2-3 दवाई जो पानी चढ़ाने वाला था वो भी नहीं है। देखिए अब वही है, देखिए अब ये हमारे किसी पर डीआरडीओ था, उनके पास फंड था। अभी आर्मी के जब डॉक्टर आए हैं, फंड लेकर नहीं आए कि हम दवाई लेंगे, तो अभी आपको पेशेंट केयर के लिए जो यहाँ मिल रहा है लीजिए। डीआरडीओ लूट रही थी, आर्मी आपको नहीं लूटेगा। नहीं लूटना नहीं है, उनके पास फंड था ना, तो उन्होंने डीआरडीओ नहीं लूटा, ऐसी बात। अपना जो है अरेंज किया है। अभी हमारे जो अवेलेबल है, सबसे बड़ी बात यह है कि आप ह्यूमन चेंज को इनके पेशेंट के अटेंडेंट यहाँ रहेंगे। हाँ वो बन रहा है, हम जो रिसेप्शन सीएससी ये बात ये है, यहाँ सरकार ह्यूमन चेक की बात करती है। हमारे एक मित्र यहाँ बता रहे थे, ये स्थिति देखिए, कोई डॉक्टर नहीं है, एसीआईसी चेन की बात कर रहे थे सरकार। इसको बहुत गौर से देखिएगा, मैं बहुत क्लियर आपको दिखाना चाहता हूँ। सरकारी अस्पताल नीतीश कुमार जी की सरकार ने इसको हाईटेक कर ली है। आज से आर्मी के डॉक्टर आए, आज से आर्मी ने शायद इसको हाईटेक, अब पहले डीआरडीओ का था, पहले डीआरडीओ का था, आज से आर्मी इसको टेक ओवर करेगी। ये स्थिति देखिए, ये यहाँ किट्स हैं, ये हालात आप देखिए, ये यहाँ परिस्थिति देखिए, यहाँ पर कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। ये हालात देखिए, इसको जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। यहाँ हमारे जो पेशेंट के अटेंडेंट हैं, उनको इन्हीं पेशेंट के साथ रख दिया गया। भैया इनको कोई इनको कोई चीज एडमिट नहीं करेंगे, इनको
इनको एडमिट कहीं करिए, मर जाएगा ये। 2 घंटे से ये खड़ा है, ये डेथ कर जाएगा, क्या फायदा होगा? इनको कौन, आप कौन है? डॉक्टर नहीं है आप? कोई डॉक्टर नहीं है, सब स्टूडेंट है यहाँ पे। ये स्थिति है कोविड बाद। सरकार बात करती है, ये स्थिति हालात देखो, आपको पता चलेगा। यहाँ ऑक्सीजन प्लांट है, ये हालात और यही अटेंडेंट को आप साथ में रखते हैं। ये हालात देखिए, परिस्थितियां, ये वार्ड है और अटेंडेंट इसी में रहेगा। 40 बेड भी नहीं है, अटेंडेंट यही सोएंगे और किसी को वेंटिलेटर की जरूरत है। आप बार बार कहते हैं कि आप वेंटिलेटर है और वेंटिलेटर वेंटिलेटर के 4 दिन से घूम रहा हूँ पटना में, कहीं भी जगह नहीं मिल रहा है। ये परिस्थितियां हैं। मुझको समझ में नहीं आता है कि आप वेंटिलेटर की बात करते हैं और वेंटिलेटर नहीं होता है। मैं इनकी पूरी क्लियर आपको इसीलिए आज मैं यहाँ आया कि सरकार इस पर लंबी लंबी बात लगातार 2 हफ्ते से कर रही है और इस परिस्थितियों को आप तो देखिए कि हालात क्या है। यहाँ एक भी अब इसमें की स्थिति आप देखिए, समझ में नहीं आता है। सरकार को देखने आए थे 500 बेड कहाँ, हम देखने आए थे सरकार को कि दवाई और डॉक्टर कहाँ है, नर्स कहाँ है। हम देखने आए थे सरकार का कि यहाँ NMCS से भी ये मौत का कुआं है। जो 7 नंबर में चले गए, समझिए वो बचेंगे कि नहीं कहना मुश्किल है। यदि बचेंगे तो भगवान भरोसे बचेंगे, मानव चैन की कोई बात नहीं है। वहाँ पर अटेंडेंट 2-2 एक-एक अपने गार्जियन के साथ है, उसकी ज़िंदगी बचाने में, बच्चों के साथ है, पति के साथ है, रो रहा है, बेड पर बैठा है, परेशान है। पूरा का पूरा कीट, खाना, गंदगी, ठिकाना सब सामने में था जिसको मैंने कैद किया और मैं वो सब जगह भी भेज रहा हूँ। बाहर अफवाह फैलाई जाती है कि नहीं, मैं आपको बताऊं, सिर्फ आज से सेना के डॉक्टर एक आना शुरू हुए। ना सेना को परचेजिंग पावर, ना दवाई, ना कुछ भी नहीं दी गई है। सेना के डॉक्टर ने अभी हमसे कहा कि सर मैं आज से आया हूं, इस 37 बेड को जब तक हमें सरकार वेंटिलेटर और दवाई रहित सहित नहीं करेगी और यदि सारी व्यवस्थित जो गाइडलाइन है कोरोना का जब तक नहीं करेगी, तब तक हम 49वां बेड नहीं भरने देंगे। हम इस 47 को करेंगे। सिर्फ हमें डॉक्टर के रूप में यहाँ मंगाया गया है, व्यवस्था के रूप में सेना को टेक ओवर नहीं दिया गया। सर एक क्वेश्चन है, हालात हम सरकार से डिमांड किए हैं कि 1500 बेड यहाँ बनाइए, वेंटिलेटर कम से कम 100 की व्यवस्था यहाँ पर हो हर परिस्थितियों में। पिछले बार नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी बेड का व्यवस्था किया है, इस बार शायद बंद हो। सर वहाँ तो कुछ है ही नहीं। मैं वहाँ अभी गया था, मात्र 27 ठो बेड है, जो 8 ठो खाली था। ICU 16 ठो था, जो 5 खाली था। इतनी मतलब इतनी झूठ। हम पूरा का पूरा भोजपुर, शाहबाद, पटना को हम इस CIC अस्पताल में, ESIC वही मैंने कहा, अस्पताल में हम उसकी ज़िंदगी बचा सकते हैं। लेकिन सरकार ने नरसंहार किया है। सरकार पर हत्या का मुकदमा चलना चाहिए। इन लोगों ने लोगों को मारने का में कोई कसर बाकी नहीं रखा है। सरकार की निगेलेंसी, सरकार ने बोरिया बिस्तर बांध ली थी और कंप्लीट मस्त हो गए थे। और आज जो हालात हैं, एक एक दवाई 26,000, 85,000, 90,000 पैनिक बना दिए गए। ऑक्सीजन के चलते तबाह हो गया है। ऑक्सीजन ब्लैक मार्केटिंग हो गई। बिचौलिया और सरकार कंप्लीट दवाई और ऑक्सीजन का और दलाल मिल करके आम लोगों को मारने की तैयारी। पटना में होम क्वारंटाइन को गैस नहीं मिल रहा। ये CIC 500 बेड का हल्ला, 200 बेड लगा दिए। DRDO इसको टेक ओवर की हुई थी। पूरी अस्पताल को यहाँ लूट ली गई। ऑक्सीजन सिर्फ 7 नंबर पर पाइपलाइन है।
एक भी डॉक्टर नहीं थे। एनएमसीएच से भी बुरा हाल है। मैंने कहा था आर्मी के टेक ओवर होनी चाहिए। आज आर्मी के डॉक्टर यहाँ आना शुरू हुए, लेकिन उनका कहना था कि हम आना शुरू हुए हैं, 40 बेड हमको मिला है मात्र, लेकिन जब तक इस 40 बेड को हम व्यवस्थित नहीं करेंगे तब तक हम 41वां बेड टेक ओवर नहीं करेंगे। जब हम 40 बेड को नहीं बचा पाएंगे तो फिर मैं 41वां बेड क्यों लगाऊं? सर ठीक है, यहाँ पर भी सर 39 है। सरकार आज तक जितनी बात करती रही, कंप्लीट रूप से ये मौत का कुआं है, मौत का घर है। आप इसको देख लीजिए। आपको यहाँ नर्स के वीडियो वायरल हुए थे लड़के से बात करते हुए, याद होगा आपको। आज एक भी डॉक्टर हमें नहीं मिले, सिर्फ आर्मी मैन का एक डॉक्टर मिला जो बेचारे आज से शुरू किया है। सरकार वेंटिलेटर यहाँ नहीं है, सुई और पानी तक बाहर से मंगाए जाते हैं पेशेंट के द्वारा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, आप मानव चेन को तोड़ने की बात करते हैं और यहाँ सारा पेशेंट, मैं आपको फोटो भेज रहा हूँ, सारा पेशेंट का अटेंडेंट उनके साथ सोए हुए हैं, बेड पर बैठे हुए हैं, इलाज कर, खुद वो इलाज कर रहे हैं, कोई और इलाज नहीं कर रहा है। ये मानव चेन आप तोड़ेंगे, जब यहाँ से अटेंडेंट बाहर जाएगा तो किसको किसको होगा ये बताइए। जब अटेंडेंट यहाँ से बाहर जाएगा, मेरा सीधा सवाल है कि जब अटेंडेंट बाहर सब्जी मार्केट जाएगा, अन्य जगह पर लाने जाएंगे, तो क्या यदि सही में मानव चेन से यदि कोरोना फैल रहा है तो फिर अटेंडेंट का क्या, अटेंडेंट से क्या हो? अटेंडेंट को रखने की कहीं व्यवस्था नहीं की गई। और ये मानव चेन तोड़ने की बात नहीं है, ये कोरोना फैलाने की बात है। इसको समझने की ज़रूरत है। पानी और दवाई से सब कुछ बाहर से आप लाइए, यहाँ आपको कोई सुविधा नहीं मिलेगी। बस आप महल देख लीजिए, ये मौत का भूत बंगला है और यहाँ पर किस कदर है वो आप तस्वीर देखिएगा। मैं सरकार से मांग करता हूँ, इस हॉस्पिटल को 1500 वार्ड बनाया जा सकता है। पूरा का पूरा हॉस्पिटल को आप कोरोना वार्ड को अभी शिफ्ट करिए, 1500 वार्ड को कंप्लीट आप आर्मी मैन को दीजिए और आर्मी मैन को जितनी वेंटिलेटर की, जितनी चीज़ों की आवश्यकता है, मैं समझता हूं कि आर्मी मैन के हाथ में परचेजिंग पावर भी देनी चाहिए।